आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक जो जम्मू कश्मीर से विधायक हैं उन पर पीएसए लगाया गया। ये जो पूरा विवाद चल रहा था अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया गया है और आरोप लगाया गया है कि बीजेपी टेररिस्ट को अपनी पार्टी में रखती है जो पूर्व टेररिस्ट है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए संजय सिंह है। आपने ये बड़ा आरोप लगाया और आप कह रहे हैं कि हमारा विधायक जो अस्पताल के लिए आवाज उठा रहा है उसको आतंकवादी कह रही है बीजेपी, अभियान चला रही है। तो आप हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए कभी भी कोई भी आरोप लगा देंगे। मैंने तो सारी लिस्ट पढ़ी, पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। तो इसलिए राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र कोई भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को नहीं चाहिए। महराज मलिक जनता के मुद्दों को उठाता है, अस्पताल के, स्कूल के, सड़क के मुद्दों को उठाता है। आपने उस पर 18 एफआईआर पुरानी 2014 से लेकर अब तक की दिखा के और उसके ऊपर पीएसए लगा दिया आपने। लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ लोग सुधर चुके हैं तो और तब जो टेररिस्ट की जो गतिविधियां हैं दूसरों को आप राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटेंगे? आपकी औकात है? मैं तो बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, आप दूसरों को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र, जिसके पुरखे अंग्रेजों के लिए काम करते रहे, वो लोग हमको राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटेंगे? बुरहान वानी के बारे में दिया गया महराज मलिक का एक वीडियो तोड़ मरोड़ के आप पेश कर रहे हैं। एक ही वीडियो नहीं है बल्कि उनके खिलाफ तो 18 मामले हैं और अलग अलग तरह 18 मामले 2014 के, 16 के, 21 के, 23 के, 24 के, पुराने सारे मामले जिसमें आप सो रहे थे, कोई कार्रवाई आपने नहीं की। 11 साल पहले आपको याद आया कि महराज मलिक बहुत बड़ा अपराधी है। जो आतंकवादियों पे धाराएं आप लगाते हो वो आपने उनके ऊपर लगा दिया। तो ये सवाल है। आप खुद जम्मू कश्मीर गए थे, वहाँ की स्थिति आपने करीब से देखी होगी, तमाम चीज़ें देखी होंगी। देखिए, जो ये कहा जाता है कि सब कुछ सामान्य है जम्मू कश्मीर में, आपने तो कल देखा एक सांसद को एक पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया जिनका बेटा खुद राज्य का मुख्यमंत्री है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सामान्य है। फारूक अब्दुल्ला साहब मुझसे मिलने के लिए आए, वो राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनको मुझसे मिलने नहीं दिया गया, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। चलो मुझे बाहर नहीं जाने दिया, बात समझ में आती है, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। लेकिन ये जिस तरीके से आरोप, तो ये क्या स्थिति आपको सामान्य दिखती है? आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन आपको क्या नहीं लगता देश में कानून है, संविधान है और महराज मलिक अगर वाकई वो सही हैं और उनके ऊपर गलत तरीके से पीएसए लगाया गया तो वो छूट जाएंगे? आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि चलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी केंद्रीय मंत्री पर यूएपीए लगा देता हूँ, वो कोई गलती नहीं की है तो छूट जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ये कौन सा तर्क है? एक आदमी जनता के लिए काम कर रहा है, विधायक है, एमपी है, एमएलए, आप कह रहे हैं पीएसए लग गया तो बाद में अगर कुछ नहीं किया है तो छूट जाएगा। तो चलिए हम लगा देते हैं 2-4 रेल मंत्री, वाणिज्य मंत्री पे यूएपीए लगा के सबको डाल दीजिए, कुछ किए नहीं है वो सब छूट ही जाएंगे। फिर आप लोग इसमें क्या दिक्कत है? आप लोग कह रहे हैं कि हम सड़क से लेकर 4 हत्या का मुकदमा लिखवा दीजिए, हत्या तो किए नहीं है तो छूट जाएंगे। आप लोग कह रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी तौर पर कोई आप लोगों ने कदम उठाया है? देखिए, अभी जो है वो पहला ये है स्टेप कि जो इसके लिए पीएसए के लिए कमेटी होती है, उसके सामने रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है, जिसकी तैयारी हमारे वकील कर रहे हैं महराज मलिक के, और उसके आगे फिर हाई कोर्ट जाने का नियम है तो उसको फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी? अब पहले तो उम्मीद है कि हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी, या हो सकता है कमेटी ही हमारी मांग को कंसिडर कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी महराज मलिक के समर्थन में पूरे तरीके से खड़ी हुई है और ये साफ तौर पर कहना है सड़क से लेकर संसद तक और कानूनी विकल्पों तक, राजनीतिक आंदोलन तक सभी तरीके जो है महराज मलिक के लिए आम आदमी पार्टी आजमाएगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।